पूरे मुल्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी बाइक राइडर होते हैं, बाइकर कम्युनिटी है, वो सब मुझे चाचा वसेब ही कहते हैं। एक ताजगी का एहसास होता है कि मैं आप अपने पाकिस्तान की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, उसको आप एक्सप्लोर करते हैं, जाकर देखते हैं। इतनी देर में तो वाकई को पार्सल देने वाला ही वहाँ पे पहुँच पाता है। बिल्कुल ऐसी है। इसी बाइक पे अपने का इरादा है इंशाल्लाह हाजिरी रसूल और हाजिर हरम पाक का, सऊदी अरब मक्का का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चाचा वसेब अब्दुर्रऊफ शुजरा साहब मौजूद हैं, जो कि बाइक राइडर हैं, सफ़र के दीवाने हैं और सफ़र भी अपनी बाइक पर। रिसेंटली इन्होंने मुल्तान से चाइना बॉर्डर तक अपनी इसी मोटरसाइकिल पर सफ़र किया है। और हैरान कुन बात यह है कि एक दिन पहले इनकी एंडोस्कोपी होती है और फिर उसके बाद अगले दिन जो है ये सफ़र पर निकल जाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सफ़र के इतने दीवाने क्यों हैं और बाइक पर ही क्यों सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुर्रऊफ साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा आपको चाचा क्यों कहा जाता है? चाचा वसेब आपका लक़ब है यहाँ पे, आप इतने यंग हैं उसके बाद चाचा कहते हैं आपको। जी जी, ये हमारे ग्रुप जो वसेब एक्सप्लोरर हमारे हेड हैं डॉक्टर मुज़म्मिल साहब। तो ये 2 साल पहले हम भावलपुर नाइट कैंपिंग गए थे, वहाँ पे चाचा बगदादी चावल वाले थे। तो जब हम वहाँ चावल खा रहे थे उनसे सुबह सुबह नाश्ते में, तो डॉक्टर साहब ने जी कहा जी आज से बाद ये हम चाचा वसेब इनका नाम रखेंगे। तो फिर उस टाइम उन्होंने लाइव चलाया और फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि जी चाचा वसेब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इस वजह से ना कि पूरे मुल्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी बाइक राइडर होते हैं, बाइकर कम्युनिटी है, वो सब मुझे चाचा वसेब ही कहती हैं। मैं भी एज ए इंजॉयमेंट के तौर पर लेता हूँ इस नाम को। अच्छा, ये बताइएगा आप जो है बाइक पर सफ़र करते हैं, रिसेंटली आपने टूर किया खुंजराब पास तक, वहाँ तक आप गए, क्या वजह है? लोग जाते हैं लेकिन लोग अपनी दूसरी कन्वेंस पे गाड़ी पे जाते हैं या फिर वो बसेस वगैरह पे चले जाते हैं, आप बाइक पे ही क्यों ट्रैवल करते हैं? भाई ब्लड भी मैं कह सकता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि बचपन की हमारी ख्वाहिश होती है, वो चीज़ तो नहीं थी भाई। ब्लड ये है कि मेरे वालिद साहब हैं, वो ट्रैवलर थे, वो बाइक पे ही ट्रैवल करते थे। 1973 में उनके पास जामा थी, तो वो पूरा पाकिस्तान, जनूबी एशिया, जनूबी पंजाब घूमते थे एज ए अपना बिजनेस के तौर पे भी। फिर वो ट्रैवलर भी थे माशाल्लाह, वो काफ़ी सारे गैर मुल्क के दौरे भी उन्होंने किए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ये बाइक ब्लड, ये जीन्स हैं कि मैं बाइक पे जाऊं और घूमूं फिरूं, अपना पाकिस्तान देखूं। इससे अलावा मैं बाइक के अलावा भी पहले घूम चुका हूं, लेकिन जो इसका एंजॉयमेंट होती है, जो इसमें ताजगी एहसास होता है, तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ पूरे। बाइक पे जो है वो ज्यादा मजा आता है बजाय ये कि हम गाड़ी पे जाएं। वन चीज पे ये होता है कि आपको आसमान नजर नहीं आता, छत पे गाड़ी की छत होती है। यहाँ हम आप लाइव आप आसमान भी देख सकते हैं, लाइव आप सांस भी ले सकते हैं, ताज़ी हवा भी ले सकते हैं। और ताज़ी हवा के साथ साथ आप इन्वायरमेंट जो आपका माहौल है वो आप इतना अच्छा आप उसको डिस्को करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं। एक ताजगी का एहसास होता है कि मैं आप अपने पाकिस्तान की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, उसको आप एक्सप्लोर करते हैं, जाकर देखते हैं। बताइएगा, आपने रिसेंटली खुंजराब पास तक का सफर किया अपनी इस बाइक पर, तो कितने दिन का सफर था, कितने 100 किलोमीटर का सफर था वो? हाँ, खुंजराब पास बेसिकली तो ये वो कहते हैं जी अचानक प्रोग्राम बना है मेरा। इरादा तो नहीं था 20 साल का, अगले साल का इरादा था, लेकिन कुछ चीज़ें टर्म ऐसी हो गई कि मुझे इमरजेंसी में एक दोस्तों ने मुझे प्लान बताया और दूसरे दिन मैंने कहा हाँ कर दी। मेरी असली में 2 माह से मुझे मैदे की तकलीफ थी, तो एंडोस्कोपी हुई, उसकी जो मेरी बायोप्सी रिपोर्ट आई, तो उस पे ना जब रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव आई कि आपको कुछ नहीं है, बेहतर है आप, तो फिर मैं खुंजराब पास निकल गया। खुंजराब पास का ऑलमोस्ट तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर वन साइडेड टूर है मुल्तान से, तो ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों साइडों मिलाकर मैंने तकरीबन 3000 किलोमीटर सफर किया है। कितने दिनों में ये सफर तय किया? हाँ जी, इसके पे भी एक अच्छा खासा मेरा मजाक बना है। तो मैं हमारे ग्रुप के कुछ हमें उन्होंने खिताब ये दिया कि जब आप DHL के पार्सल लेकर गए हैं खुंजराब पास, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 55 आवर्स में मैंने खुंजराब पास सर कर लिया था। इतनी देर में तो वाकई को पार्सल देने वाला ही वहाँ पे पहुँच पाता है। बिल्कुल ऐसी है, और लोग ना मेरे ग्रुप वाले मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे थे माशाल्लाह के जी। उसके बाद के एक्सप्लोरिंग, उसके बाद मैंने वापसी की और कुछ इलाके देखे, एक्सप्लोर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा डेज करेंगे इंशाल्लाह और ज्यादा एक्सप्लोरिंग होगी। इसके अलावा आपने कौन कौन से टूर्स किए हुए हैं? हाँ, इसके अलावा मैं तकरीबन 2021 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और मेरा पहला टूर जो लंबा टूर था वो घर वालों को चोरी छुपे में जियारत कोयटा और ना चमन बॉर्डर तक किया था। उसके बाद वापसी एक दिन में कोयटा से मुल्तान भी आया हूँ। ये बताइएगा बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है बहुत ज़्यादा महंगा शौक है, बहुत पैसे खर्च होते
होते हैं इस पे, तो कौन सा आप ऐसा काम करते हैं और फिर ट्रैवल भी साथ मैनेज कर लेते हैं? मुख्तलिफ काम किए हैं मैंने और कर भी रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी होते हैं वो भी करता हूँ। सर ये बताइएगा, जब हम लंबे टूर पे जाते हैं तो कौन कौन सा ज़रूरी सामान जो है हमारे पास होना चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें सफ़र पे पड़ सकती है, और ख़ास तौर पे सेफ्टी गैजेट्स के बारे में बताइएगा, वो कितने ज़रूरी होते हैं लंबे टूर के लिए? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये सेफ्टी के हवाले से बहुत सख्ती से कहता हूँ कि कोई भी बाइक राइडर है, बाइक तो पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में चलाई जाती है ना, इसमें वो नहीं है, लेकिन सेफ्टी हमारे जो क्लब का एक वो है कि हेलमेट लाजमी होना चाहिए आपके लॉन्ग राइड के, लोकल राइड के लिए भी होना चाहिए। उसके बाद ये जैकेट है हमारी, इसमें अंदर सारे ऑसेस लगे होते हैं, प्रोसेस चीज़ें लगी होती हैं सेफ्टी के हवाले से, यानी हादसा से महफूज करते हैं। हाँ जी, ये हादसा से आपको रगड़ से महफूज रखती है। उसके बाद इनर साइड लेग पे होते हैं, ये भी आपको सेफ्टी लगाने चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपने जैकेट पहनी हुई है तो इसमें गर्मी वगैरह नहीं होती? इसमें जब आप बाइक चलाते हैं तो इसमें हवा लगती है, मतलब आप स्टॉप करेंगे तो वहाँ हल्की सी गर्मी मौसम के मुताबिक होती है, लेकिन जब आप बाइक चला रहे होते हैं एक नॉर्मल स्पीड पे, जो आपकी स्पीड है उस पर जा रहे होते हैं, तो इसमें आपको गर्मी बिल्कुल फील नहीं होती। पहाड़ वगैरह होते हैं उसको चढ़ना होता है तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होता है एक बाइक के लिए, क्योंकि अक्सर तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो भी नहीं चढ़ सकती, तो बाइक जब ऊपर चढ़ाई चढ़ती है तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है उसको? ऑफ रोडिंग जो होती है वो देखने पड़ती है कि ऑफ रोडिंग कितनी है, मतलब कितना रोड आपका स्मूथ है, कितना डैमेज है। फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइएगा, कौन कौन से टूर्स जो हैं आपने सोचे हुए हैं करने हैं, कभी आउट ऑफ कंट्री का भी सोचा है कि इसी बाइक पे जाना है? इंशाल्लाह जी, अल्लाह ने चाहा तो दियार नबी का इरादा है, इसी बाइक पे अपने का इरादा है इंशाल्लाह। हाज़िरी रसूल और हाज़िर हरम पाक का, सऊदी अरब मक्का का विज़िट करूँगा इंशाल्लाह। दोस्तों की दुआ, फैमिली की सपोर्ट के साथ और फैमिली की दुआओं के साथ लाजमी इंशाल्लाह जाऊँगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के अब्दुर्रऊफ़ शुजरा साहब मौजूद थे जिनको ट्रैवलिंग का शौक़ है और इन्होंने यही इसी शौक़ को पूरा कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने मुल्तान से खुंजराब पास तक का सफ़र किया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।